जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है। आज जेएसएससी ने फिर से एक वैकेंसी रिलीज करा है स्टेनोग्राफर का, जो है 455 वैकेंसीज के साथ। पूरा कंप्लीट डिटेल देखेंगे आज के इस वीडियो में। क्या क्या देखेंगे, रिक्रूटमेंट जो न्यूज है वो देखेंगे, टोटल पोस्ट निकलेगा वो देख लेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स आज क्या है वो भी देखेंगे, एप्लीकेशन फी क्या लगेगा, क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, अप्लाई करने के लिए क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है ये भी देखेंगे, एज लिमिट क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, यानी कुल मिलाकर कंप्लीट डिटेल के साथ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारे के सारे डिटेल इसी वीडियो में मिलेगा आपको। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस टाइप का जो भी नया वैकेंसीज आएगा ना उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं और उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग समझाते हैं। ठीक है ना, आज हम लोग बात करेंगे क्या, देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो न्यूज आया था ये है। ठीक है ना, ये 24 नंबर ये रिलीज विज्ञापन संख्या जो है वो 24 है 2024 का। ठीक है ना, अच्छा अब क्या होगा, ये इसका क्या है, नोटिफिकेशन निकला हुआ है, ये नोटिफिकेशन है इसका। इसका शॉर्ट डिटेल हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखो ये जो है ये जेएसएससी की ओर से ये वैकेंसीज निकला हुआ है, ये स्टेनोग्राफर का वैकेंसीज है 24 और 25 नंबर ये डिटेल है इसका। ठीक है ना, शॉर्ट डिटेल में क्या है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो होगा, डेट्स जो होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स वो क्या है, सितंबर महीना में ये चालू है, यानी 6 सितंबर से ये क्या है, अप्लाई डेट चालू है, यानी ये अप्लाई कर सकते हैं अपना 6 सितंबर से। ठीक है ना, और इसका जो लास्ट डेट है, यानी अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर को है, यानी 5/10/2024 तक रात 11:59 तक आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको लास्ट डेट का इंतजार करना नहीं है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप क्या करना है, इस फॉर्म को जल्द से जल्द आपको भरना है। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लोग इसका डिटेल में कि इसके अंदर जो सैलरी कैटेगरी रहेगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है अप्लाई एप्लीकेशन को जो अप्लाई करना है वो क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड में होगा। उसके बाद ये लोकेशन आपको पता चल गया है, झारखंड का है। उसके बाद आपका जो मंथली सैलरी रहेगा ना, वो सैलरी काफ़ी अच्छा सैलरी है, 25,500 से लेकर आपका 81,100 रुपये तक है। यानी आप समझ सकते हैं मोटा मोटी ये बहुत मोटा अमाउंट का वैकेंसीज है। उसके बाद क्या है, जो बेस है, जॉब बेस है, ये टेम्पोररी नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। उसके बाद इसमें फी जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 100 रुपये रखा गया है, और एसटी एससी के लिए कितना रखा गया है, 50 रुपये रखा गया है। ठीक है, और ये जो पेमेंट होगा ना वो क्या होगा, ऑनलाइन मोड में इसका पेमेंट करना आपको पड़ेगा। ठीक है ना, एज लिमिट का बात करें तो ये क्या रहेगा, जनरल के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू का 21 से लेकर 35 साल रखा गया है। BC1 BC2 के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है वही रिलैक्सेशन इसके अंदर एप्लीकेबल होगा, 2 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। उसके बाद क्या है आपका एसटी एससी के लिए क्या होगा, 5 साल का रिलैक्सेशन इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको मिल रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस अलग टाइप का है। क्या है, सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, ये स्किल टेस्ट होगा, यानी स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल। मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग। यानी सबसे पहले क्या होगा, ये स्टेनोग्राफर का वैकेंसीज है तो इसका मतलब इसमें टाइपिंग का सख्त जरूरत है। तो टाइपिंग का कैसे कैसे होगा उसके बारे में भी इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देखो टोटल पोस्ट जो है, पोस्ट का नाम जो है स्टेनोग्राफर है, टोटल पोस्ट 455 है, और इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है बैचलर डिग्री। आप किसी भी साइड से हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी साइड से हो, आपको क्या करना चाहिए, बैचलर डिग्री, यानी बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। देखो इसके अंदर क्या है, वैकेंसीज कैटेगरी जो रखा गया है इस टाइप का वैकेंसी कैटेगरी है। ठीक है ना, जनरल के लिए कितना रखा गया है, 182, एससी के लिए रखा गया है 119, BC1 और BC2 के लिए क्रमश कितना रखा गया है, 37 और 27, ईडब्ल्यूएस के लिए 45 और एसटी के लिए कितना रखा गया है आपका 45, यानी कुल मिलाकर आपका हो गया 455। ठीक है ना, वैकेंसीज के बारे में आपको पता चल गया। अब क्या करते हैं, इसका सिलेबस जो है, यानी कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। मोस्ट प्रॉब्लम क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस अगर आपको पता होना तो आपको क्या हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था सबसे पहला वाला जो चीज है वो क्या है, स्टेनोग्राफी टेस्ट। स्टेनोग्राफी टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो देखो इसको जो पहला पेपर होगा ना, ये जो पहला चरण होगा, ये पेपर में क्या होगा, 2 पेपर से ही इसका एग्जाम होगा। यानी टाइपिंग जो होगा वो 2 टाइप का होगा। कैसा होगा, देखो सबसे पहले इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हम लोग आयोग द्वारा
सीबीटी या ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी। ठीक है ना, पहली बात तो ये लिख दिया है। उसके बाद क्या होगा, ये नॉर्मलाइजेशन करा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा। देखो पहला क्या हो जाएगा, पहला सिलेक्शन जो होगा, प्रथम चरण जो होगा वो क्या है, कौशल जांच परीक्षा। कौशल जांच परीक्षा मतलब होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, टाइपिंग आ जाएगा। उसके बाद द्वितीय जो होगा वो क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा, यानी लिखित परीक्षा लिया जाएगा, या तो वो ओएमआर शीट से लिया जाएगा या तो सीबीटी मोड में होगा। अब क्या होता है, जो प्रथम चरण का जो कौशल टेस्ट पेपर है उसको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अर्थात इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट पेपर आपका चेक नहीं होगा। इसके अंदर क्या क्या है, देखो प्रथम चरण, देखो इसके अंदर नोट्स में बड़ी अच्छे ढंग से लिखा हुआ है कि प्रथम चरण के कौशल जांच परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण के अंतर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। पूरा का पूरा साफ साफ ये क्या है, इसके अंदर मेंशन किया गया है। अच्छा, अब प्रथम चरण में क्या होगा, देखो प्रथम चरण में क्या होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। प्रथम चरण में देखो कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, यानी ये पहला पत्र, यानी टाइपिंग में भी 2 पेपर होंगे। कैसा होगा, पहला वाला जो है क्या होगा, प्रथम पत्र, इसके अंतर्गत हिंदी आशुल लेखन यानी हिंदी टाइपिंग जांच आपका होगा। इसके अंदर क्या होगा, हिंदी टाइपिंग में क्या होगा, देखो इसके अंदर पूरा पूरा लिखा हुआ है कि इसमें हिंदी आशुलेखन की जांच है तो 500 शब्द 50 मिनट प्रति गति के हिसाब से, यानी प्रति मिनट के 50 मिनट के हिसाब से आपको 10 मिनट तक टाइपिंग करना पड़ेगा 500 शब्द को। और इसके बाद आपका क्या होगा, ये क्या होगा, द्वितीय पेपर होगा। यानी पहला पेपर में क्या होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया, और दूसरे पेपर क्या होगा, ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, 1.5 घंटा का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, यानी 90 मिनट्स का पेपर होगा। और इसके अंदर कितना अंक होंगे, ये देखो पूर्ण अंक कितना लिखा हुआ है, 150 अंक का रहेगा, यानी 150 नंबर का पेपर रहेगा। इसके अंदर पूरा का पूरा कंप्यूटर नॉलेज आपको आना चाहिए, यानी डाटा एंट्री आना चाहिए, ठीक है, एक्सेल का ज्ञान होना चाहिए, वर्ड का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर क्या करते थे, आप द्वितीय पेपर को दे सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों को अगर आप पास कर जाते हैं तो दोनों के बाद पास करने के बाद आपको क्या होगा, द्वितीय चरण में बुलाया जाएगा, यानी लिखित परीक्षा में आपको क्या करेगा, बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में बुलाने के बाद क्या होगा, देखो लिखित परीक्षा में भी 2 पेपर होंगे, पहला पेपर दूसरा पेपर। पहला में भी पहला पेपर दूसरा पेपर हुआ था, दूसरे में भी यानी लिखित पेपर में भी 2 टाइप का पेपर होगा। देखो पहला जो पेपर है वो इस ढंग का होगा, कैसे का, हिंदी भाषा के ज्ञान आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और रीजनिंग से आपको कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, 100 प्रश्न हो गया, 300 नंबर का हो गया। इसी से आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा, इसी से आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा, ये वाला पेपर। उसके बाद द्वितीय पेपर में क्या होगा, क्षेत्रीय भाषा का पेपर होगा, चाहे हिंदी, उड़िया, उर्दू, साँवताली, मुंडरी हो, खड़िया, कुछ भी हो, आपका एक पेपर इसके अंदर से होगा। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स का होगा। ये दोनों पेपर मिलाकर यानी द्वितीय चरण का जो पेपर है, इससे ही आपका क्या हो जाएगा, मेरिट बनेगा, और इसी से ही आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। अगर इसमें आपका मेरिट बन जाता है तो आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग। आशा करता हूँ ये जो डिटेल है ना, ये डिटेल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसका पूरा सिलेबस। इसीलिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।